सोचिए, अगर आज की दुनिया से नंबर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, मैप्स और साइंटिफिक तरीके अचानक गायब हो जाएं, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या हाल होगा। जो चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में नॉर्मल समझते हैं, उनकी बुनियाद सदियों पहले उन लोगों ने रखी थी जिनके नाम आज तारीख के गुबार में गुम हो चुके हैं। ये कहानी है उन मुस्लिम स्कॉलर्स की जिन्होंने इल्म को इबादत समझा और जिन्होंने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखकर भी अपनी पहचान खो दी। ये कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, ये कहानी है जज्बे की, तजस्सुस की और हकीकत को समझने की उस बेचैन तलाश की जो अंधेरों में रोशनी बनकर चमकी। आज हम बात करेंगे टॉप 5 उन मुस्लिम स्कॉलर्स की जिन्होंने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। इस कहानी का आगाज होता है सेंट्रल एशिया के एक शहर से, जहां एक शख्स सितारों, जमीन और वक्त को समझने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। अल बैरूनी का नाम अक्सर तारीख के किताबों में सिर्फ फुटनोट बनकर रह गया, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। 11वीं सेंचुरी में पैदा होने वाला अल बैरूनी सिर्फ एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं था। वो एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था, जियोग्राफर था, फिजिसिस्ट था और हिस्टोरियन भी। अल बैरूनी ने जमीन का रेडियस नापने का जो तरीका डेवलप किया, वो इतना एक्यूरेट था कि मॉडर्न मेजरमेंट से हैरत अंगेज तौर पर करीब था। बिना सैटेलाइट्स के, बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स के जरिए उसने ये सब मुमकिन बनाया। उसने इंडिया जाकर वहां की जबान, मजहब और साइंटिफिक नॉलेज को न्यूट्रल नजर से लिखा। उसका काम किताबुल हिंद आज भी एंथ्रोपोलॉजी और कंपैरेटिव रिलीजन का एक बुनियादी सोर्स माना जाता है। आज जब हम जीपीएस, अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी पर भरोसा करते हैं, तो उसकी बुनियाद में अल बैरूनी का इल्म छुप कर मौजूद है। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं उस शख्स की तरफ जिसे यूरोप ने एविसेना के नाम से जाना, मगर दुनिया जिसे इब्ने सीना के नाम से जानती है। इब्ने सीना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वो एक फिलोसोफर, साइंटिस्ट और थिंकर था। उसकी मशहूर किताब अल कानून फी अत्तिब करीबन 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती रही। सोचिए, मॉडर्न मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स जैसे डायग्नोसिस, क्लिनिकल ट्रायल्स और दवाओं के असरात का मुशाहिदा, ये सब इब्ने सीना के लिखे हुए प्रिंसिपल्स पर खड़े हैं। उसने बताया कि बीमारियां सिर्फ कुदरती चीज नहीं, बल्कि नेचुरल कॉजेस से होती हैं। उसने कंटेजियस डिजीजेस के आइडियाज पर बात की, हाइजीन की अहमियत समझाई और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का रास्ता दिखाया। आज के हॉस्पिटल्स, मॉडर्न फार्माकोलॉजी और मेडिकल एथिक्स का सफर इब्ने सीना के इल्म के बगैर अधूरा है। फिर भी वक्त के साथ उसका नाम भी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर बनकर रह गया। अब हम उस शख्स की तरफ आते हैं जिसके बगैर मैथमेटिक्स का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं, अल ख्वारिज़मी। आज जब हम अलजेब्रा के सवाल हल करते हैं या कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, तो हम गैर महसूस तरीके से अल ख्वारिज़मी का इल्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा को एक सिस्टमैटिक साइंस बनाया। उसकी किताब अल किताबुल मुख्तसर फी हिसाबुल जब्र वल मुकाबला ने मैथमेटिक्स को नया रुख दिया। अलजेब्रा का लफ्ज ही अलजब्र से निकला है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, एल्गोरिथम का लफ्ज भी अल ख्वारिज़मी के नाम से निकला है। आज के कंप्यूटर्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया का बुनियादी स्ट्रक्चर उस सोच से जुड़ा हुआ है
जो 9th सेंचुरी के बगदाद में जन्म ले रही थी। बगदाद का बैतुल हिकमा, जहां इल्म को सिर्फ महफूज नहीं किया गया बल्कि आगे बढ़ाया गया, अल खवारिज़मी जैसे स्कॉलर्स की वजह से रोशन था। मगर अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने रोशनी को समझकर दुनिया की सोच बदल दी, इब्न अल हैतम। आज हम जानते हैं कि आंख कैसे देखती है, कैमरा कैसे काम करता है और ऑप्टिक्स के कवानीन क्या हैं। मगर ये इल्म इब्न अल हैथम से पहले वजूद ही नहीं रखता था। इब्न अल हैथम ने यह साबित किया कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती बल्कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में दाखिल होती है। उसकी किताब किताबुल मनाजिर ने साइंटिफिक मेथड को नया अंदाज दिया, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट। ये वही साइंटिफिक मेथड है जो आज मॉडर्न साइंस की पहचान है। कैमरास, लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ये सब उस इल्म का सिलसिला है जो इब्न अल हैथम ने शुरू किया। लेकिन फिर भी उसका नाम आम लोगों के लिए अजनबी ही रहा। और आखिरी कहानी है उस शख्स की जिसने सर्जरी को एक इल्म बनाया, अल-ज़हरावी। अल-ज़हरावी को मॉडर्न सर्जरी का बाप कहा जाता है। उसकी किताब अल-तसरीफ में 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम्स मौजूद हैं, जिनमें से कई आज भी मॉडिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने चाइल्ड बर्थ, डेंटल सर्जरी, फ्रैक्चर्स और इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में वो प्रिंसिपल्स दिए जो यूरोप ने सदियों बाद सीखी। आज के ऑपरेशन थिएटर्स, सर्जिकल टूल्स और मेडिकल प्रोसीजर्स अल-ज़हरावी के इल्म का सिलसिला है। ये 5 स्कॉलर्स सिर्फ अपने दौर के जीनियस नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इल्म को सिर्फ समझा नहीं बल्कि इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि साइंस किसी एक सिविलाइजेशन की जागीर नहीं होती। इल्म तब बढ़ता है जब सवाल पूछे जाएं, जब ऑब्जर्वेशन की जाए और जब सच की तलाश की जाए। आज जब हम मॉडर्न दुनिया में खड़े होकर साइंस पर फख्र महसूस करते हैं, तो जरूरी है कि हम उन बुनियादों को भी याद रखें जिन पर यह इमारत खड़ी है। अल-बैरूनी, इब्न सीना, अल-खवारिज़मी, इब्न अल हैथम और अल-ज़हरावी ये सिर्फ नाम नहीं, ये इल्म की वो रोशनी है जो सदियों से अंधेरों को चीरकर आज तक पहुंच रही है। और शायद इन्हें याद करना ही तारीख से सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। तो क्या हम तैयार हैं उन हस्तियों को ट्रिब्यूट देने और उनके राह पर चलने के लिए?